सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम ब्यूटी सैलून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं स्किन टाइप। आज है हमारा क्लास 5 और डे 5 में हम सीखेंगे कि किस तरीके से किस स्किन को आइडेंटिफाई हम करते हैं। हर एक पर्सन की स्किन अलग होती है, हर एक पर्सन का स्किन टाइप्स अलग होता है। जब भी हम कुछ करते हैं, मेकअप करें या फिर कोई भी फेस पे प्रोसीजर करें, उससे पहले सबसे पहले हमें जानना होता है कि स्किन टाइप्स है कैसी। तो आज उसी चीज़ को बहुत डिटेल में आइडेंटिफाई करने वाले हैं हम कि किस स्किन टाइप को किस तरीके से पहचानते हैं। तो आपके दिमाग में जब स्किन टाइप्स की बात आती होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि स्किन टाइप्स, ये कौन सी बात। स्किन टाइप तो दो ही होते हैं, एक ड्राई और एक ऑयली। तो चलिए मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ कि बहुत टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑयली। सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा स्किन टाइप आता है? ऑयली। 1 नंबर हो गया आपका ऑयली, ऑयली स्किन टाइप्स। ठीक है, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑयली स्किन का मतलब होता है ग्लासी स्किन। जब आप किसी पर्सन के फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस यानी बहुत ज़्यादा शाइन अगर आपको दिख रहा है तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि वो उस इंसान का फेस ऑयली है। इसके अलावा आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल टिश्यू ले लो आप, उसके बाद उसे फेस पे लगाओ। अगर फेस पे लगाने के बाद आपके टिश्यू में नोज़ एरिया, अपर लिप्स या फिर फॉरहेड के पास उस टिश्यू पे ऑयल आ जाता है तो समझ जाओ कि वो ऑयली स्किन टाइप है। ठीक, तीसरा और एक होता है उसे आइडेंटिफाई करने का कि ऑयली स्किन वाले को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है उन्हें, उस पर बहुत जल्दी डस्ट कंज्यूम हो जाता है, बहुत जल्दी फेस पे ऑयल कंज्यूम हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आपको पहचानने का कि ऑयली स्किन कैसे हैं। ऑयली स्किन ठंडी के दिनों में नॉर्मल रहती है, बट गर्मी के दिनों में एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दाने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये सब होते हैं, पिंपल, एक्ने ये सब भी होते हैं। तो ये भी एक तरीका है ऑयली स्किन को आइडेंटिफाई करने का। सेकंड आता है हमारा ड्राई स्किन। जब भी स्किन की बात आए तो ये दो टाइप्स हमें फट से दिमाग में आता है। दूसरा आता है हमारा ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन को कैसे पहचानते हैं? तो ड्राई स्किन का मतलब होता है शुष्क। जिस पर्सन का स्किन काफ़ी शुष्क हो, यानी सर्दी के दिनों में डैंड्रफ जैसे पैचेस बन जाते हैं, तो उसे हम ड्राई स्किन कहते हैं। अगर फेस पे उसका कोई शाइन नहीं है, मैटी फेस दिख रहा है, जिसको ना कोई शाइन है ना कोई ग्लासनेस है फेस पे, अगर नॉर्मल दिख रहा है वो, तो समझ जाओ कि उसका स्किन टाइप ड्राई है। तो ड्राई स्किन वाले का ये भी एक ऑप्शन है कि गर्मी के दिनों में उनका स्किन ना नॉर्मल दिखता है, मतलब हल्का फुल्का ऑयल उस पर दिखेगा, लेकिन ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई जिसको कहते हैं, डैंड्रफ की तरह। एक ऑप्शन और भी है उन्हें जानने का कि जब हम उनके फेस पे फिंगर रखते हैं ना तो वहाँ पे वाइट कास्ट बन जाता है। थोड़ा सा अगर फेस पे फिंगर रख के हल्का सा हम उस पर रब करें तो वाइट कास्ट वहाँ डैंड्रफ की तरह छोड़ता है। तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि ये ड्राई स्किन वाले हैं। ठीक है, एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप टिश्यू जब उनके फेस पे लगाओगे तो उस पर ऑयल आएगा ही नहीं। ये भी सबसे अच्छा ऑप्शन है जानने का कि ये ड्राई स्किन वाले हैं। इसके बाद जब ऑयली और ड्राई को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो तीसरा हमारे दिमाग में आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन होता है जिस पर्सन का फेस थोड़ा सा ऑयली हो, थोड़ा सा ड्राई हो। यानी जब हम फेस पे टिश्यू को लगाते हैं, नॉर्मल वो जो टिश्यू होता है ना, पेपर टिश्यू, वो फेस पे जब हम लगाते हैं तो नोज़, फॉरहेड और अपर लिप्स एरिया ऑयली रहेगा, यानी हमारा टी जोन ऑयली रहेगा, बाकी सारे एरिया ड्राई रहेंगे। तो इससे भी हम जान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है। इसके अलावा जिस पर्सन के स्किन ऑयली प्लस ड्राई दोनों का मिक्सअप हो उसे भी हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसे कैसे पहचान सकते हो?
जिस पर्सन के स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होते हैं उस फेस पे मेकअप करने में बहुत ही आसानी रहता है, क्योंकि उनका स्किन टाइप ना तो बहुत ड्राई है ना तो बहुत ऑयली है, यानी ऑयली प्लस ड्राई का मिक्सअप है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आप आराम से उस पर कोई भी प्रोसीजर कर सकते हो। उसके बाद इसे आइडेंटिफाई और एक तरीके से कर सकते हैं। ऑयली स्किन वेदर के अकॉर्डिंग चलता है, कॉम्बिनेशन स्किन वेदर के अकॉर्डिंग चलता है। या तो ये तो ना तो गर्मी में बहुत ऑयली होता है और ठंडी में ना तो बहुत ड्राई होता है, यानी वेदर के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल स्किन रहता है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा नॉर्मल स्किन। अब आप कहोगे कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही हैं? नहीं, जो कॉम्बिनेशन स्किन होता है उसका मैंने बताया था कि टी जोन हमारा ऑयली होता है, ठीक है, बट ड्राई होता है हमारा चिक्स एरिया। लेकिन नॉर्मल स्किन में क्या होता है, सारे फेस सेम होते हैं, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है हर जगह सेम होता है, ना तो वो ज़्यादा ऑयली कहीं टी जोन पे होगा और ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई किसी जगह पे होगा। समझ में आया आपको? कितना आपको समझ में डिटेल से आया? अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, मैं और अच्छे से और डीपली से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखा ऑयली, फिर दूसरा ड्राई, फिर तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा हो गया हमारा नॉर्मल स्किन। अब इसके बाद भी और स्किन टाइप होते हैं जो होते हैं हमारे 5 नंबर यानी 5th नंबर टैन स्किन टाइप्स। जिस पर्सन के फेस पे टैनिंग दिखे, यानी फॉरहेड या फिर अपर लिप्स ब्लैक बाकी सब जगह नॉर्मल दिखे, ऐसे पर्सन पे सनबर्न बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। अगर बाहर से कोई पर्सन आता है, अगर उसके फेस पे बहुत जल्दी टैनिंग लग जाती है तो उस पर्सन को हम टैन स्किन टाइप कहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनका टैनिंग इफ़ेक्ट रहता है, कहीं घूमने से या फिर जॉब वगैरह पे जाने से उन्हें बहुत जल्दी सनबर्न इफ़ेक्ट करता है, इसके वजह से उन्हें टैनिंग आ जाती है। तो ये भी एक स्किन टाइप है हमारा। इसके बाद आता है 6th नंबर हमारा सेंसिटिव स्किन हमारा हो गया जिस पर्सन के दोनों चिक्स पे रेडनेस हो। आइडेंटिफाई इसे हम कैसे करते हैं, जिस पर्सन के फेस पे दोनों चिक्स पे रेडनेस हो। इससे क्या होता है, इसको देखते ही समझ में आता है कि ये पर्सन सेंसिटिव स्किन वाले हैं। आप उन्हें डायरेक्टली कह सकते हो कि आप काफ़ी सेंसिटिव स्किन वाले हो। जब वो धूप से आए या फिर कहीं बाहर से आए तो उनके फेस क्या होंगे, रेड से हो जाएंगे, उसे हम सेंसिटिव स्किन कहते हैं। सेंसिटिव स्किन को क्योर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हर चीज़ उन्हें सूट नहीं करता। इसके वजह से इसे हम बहुत ही लाइटली लेते हैं, बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को उस पर करते हैं। तो ये भी एक स्किन टाइप है हमारा सेंसिटिव स्किन। इन सारे स्किन टाइप्स में सबसे सॉफ्ट होता है हमारा ये सेंसिटिव स्किन, जिसे हम बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं। हमने अब तक तो 6 स्किन टाइप्स देखा ना। ये हो गया ऑयली, फिर ड्राई, फिर कॉम्बिनेशन, फिर नॉर्मल, फिर टैन, फिर हो गया सेंसिटिव। सबसे पहली बात आप बस देखिए और समझिए ही नहीं, साथ साथ में आप अपना नोट डाउन कीजिए। इन चीज़ों को आप ध्यान से लिखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि जितना लिखोगे उतना बेहतर याद रखोगे। ये स्किन टाइप, स्किन नॉलेज